नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि अभी नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र अभी जैसे ही खत्म होता है तो दीपावली की तैयारियों में हम लग जाएंगे। और दीपावली में अभी लगभग 20 से 25 दिन का समय शेष है, तो दशहरा समाप्त होने के पश्चात और दीपावली के बीच में हम एक काम है जो प्रायोरिटी पे करते हैं, और वो काम है घर की साफ सफाई, रंग रोहन का काम। चाहे घर हो, दुकान हो, ऑफिस है, सभी की हम साफ-सफाई करते हैं और पेंट ज़रूर करते हैं दीपावली से पहले। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड एक छोटी कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी हालांकि छोटी है, लेकिन ये इसमें ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। ये कंपनी भविष्य में बहुत बड़ी कंपनी बनने का दमखम रखती है। तो ये कौन सी कंपनी है, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन हिट कर ले, ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज की कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है इंडिगो पेंट। इंडिगो पेंट एक साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है जो कि डेकोरेटिव पेंट के प्रोडक्शन और सेल का काम करती है। कंपनी के हम प्लांट की बात करें तो इनके अभी करेंटली 3 प्लांट हैं, जो कि जोधपुर राजस्थान में, कोच्चि केरला और पुडुकोट्टी तमिलनाडु में है। ये पेंट इंडस्ट्री में, ये इंडिया की पेंट इंडस्ट्री में 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है, या कहें कि ये छोटी सी कंपनी है, लेकिन जो सबसे बड़ी कंपनियां इनसे, चाहे वो एशियन पेंट हो, नेरोलैक पेंट हो, बर्जर पेंट हो, या एक्सो नोबेल पेंट हो, जिसे कि हम ड्यूलक्स के भी नाम से जानते हैं, उसके बाद इस कंपनी का नंबर आता है। तो इस कंपनी के हम सबसे पहले प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये कंपनी इंटीरियर इमल्सन, एक्सटीरियर इमल्सन, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर इमल्सन, इनामेल पेंट्स, पुट्टी और प्राइमर, सिल्क वुड कोटिंग और कुछ अन्य प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। कंपनी के हम रेवेन्यू को बात करें तो इमल्सन पेंट से कंपनी को 43% रेवेन्यू आता है, प्राइमर और डिस्टेम्पर बिजनेस से 24%, इनामेल और वुड कोटिंग बिजनेस से 18% और सीमेंट पेंट और पुट्टी सेगमेंट से 15% कंपनी को रेवेन्यू आता है। कंपनी के इंटीरियर इमल्शंस की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो पेंट है, ये पेंट की कैटेगरी जो है, ये आप घर के जो इंटीरियर पेंटिंग करते हैं दीवारों को, चाहे छत हो या आप घर की दीवारें हैं, उनके लिए ये इंटीरियर इमल्शंस का यूज होता है। तो इसमें भी इनकी 3 कैटेगरी है: प्रीमियम, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। माफ कीजिएगा, 4 कैटेगरी होगी: प्रीमियम, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो ये प्लेटिनम कैटेगरी है, जो कि थोड़ी महंगी होती है, कॉस्टली होती है। इससे अगर आप थोड़ा सस्ता लेना चाहते हैं तो आप गोल्ड सीरीज के पेंट पे आप जा सकते हैं, और इससे भी और थोड़ा सस्ता जाना है तो आप सिल्वर सीरीज के पेंट पे जा सकते हैं, और उसके पश्चात उससे भी थोड़ा और सस्ता देखना है तो आपको जो है चौथा से जो है ब्रोंज सीरीज के जो पेंट हैं उनके ऊपर भी आप जा सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, इमल्सन में आपको कई कलर और कई वैरायटी मिल जाएंगे, कई कई ग्रेड आपको मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, वैरायटी की बात करें तो लग्जरी इंटीरियर इमल्सन, ब्राइट सीलिंग कोट, एंटी ऑर्डर पेंट, प्रीमियम इंटीरियर शीन इमल्सन, प्रीमियम इंटीरियर इमल्सन, ब्राइट सीलिंग कोट। तो ऐसे करके कई सारे प्रोडक्ट हैं जो कि इंटीरियर इमल्सन के अंडर आते हैं। एक्सटीरियर इमल्सन की हम बात करें तो आप देख सकते हैं, ये D&W एक्सटीरियर लेमिनेट, प्रीमियम में एक्सटीरियर इमल्सन, फ्लोर कोट इमल्सन। तो ये प्लेटिनम सीरीज के ये सारे पेंट हैं। तो ये देख सकते हैं, इसी प्रकार पीयू फ्लोर कोट, टाइल कोट, एक्सटीरियर शीन इमल्सन। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है एक्सटीरियर इमल्सन में आते हैं। एक्सटीरियर एंड इंटीरियर इमल्सन की बात करें तो कुछ पेंट ऐसे हैं जिनको हम घर के
बाहरी दीवार और भीतरी दीवार दोनों जगह के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, आप कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं। अब इनके प्रोडक्ट की हम बात करें, देखिए एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एक्रेलिक लेमिनेट, मेटेलिक इमल्शन, मल्टी कलर इमल्शन, इस टाइप के आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो इनामेल पेंट्स का आता है। इनामेल पेंट्स है जैसे लकड़ी या जो धातु के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको पेंट करने के लिए ये इनामेल पेंट्स का यूज होता है, या जनरली हम बोलते हैं ऑयल बेस्ड पेंट, जो वो ये इनामेल पेंट्स हैं। आप इनको पीयू सुपर ग्लॉस इनामेल पेंट, चाहे सेटिन इनामेल, सेल्फ प्राइमरी एपॉक्सी इनामेल पेंट्स, तो ऐसे अलग अलग ये कैटेगरी है, अलग अलग क्वालिटी है। तो ये इनामेल पेंट्स का आप देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट बात करें तो पुट्टी और प्राइमर का सेगमेंट। तो पुट्टी और प्राइमर का जो सेगमेंट है इनका, यहाँ से कंपनी बहुत ही अच्छे जो पुट्टी है वो कंपनी बनाती है। इनके मार्केट में जैसे बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी है, उसके बाद इंडिगो का ही नंबर आता है। तो इंडिगो भी बहुत अच्छी पुट्टी है और इसका यूज काफी तेजी से बढ़ा है। आप इनके प्रोडक्ट को देख सकते हैं, इसमें आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो कि आपने भी यूज किया होगा। नॉर्थ इंडिया में इसकी प्रेजेंस कम है इसलिए ये थोड़ा भी कम यूज होता है, लेकिन साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा इंडिगो पेंट के ही प्रोडक्ट यूज होते हैं। आप देख सकते हैं इनके ये जो पुट्टी के जो प्रोडक्ट हैं वो आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो ये सब चीजें आप बड़ी आसानी से देख सकती हैं। इसके बाद हम बात करें तो सिल्क वुड कोटिंग का भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे आपको फर्नीचर्स जो आपके घर में है, फर्नीचर्स के अलावा चाहे दरवाजे खिड़कियां जो भी हैं आपको वुडन के, इनको पॉलिश करने के लिए, सिल्क वुड कोटिंग करने के लिए, या इनको लॉन्ग लाइफ देने के लिए, पेंटिंग के साथ साथ लॉन्ग लाइफ देने के लिए जो इनका वुड कोटिंग होता है उसमें इन प्रोडक्ट का यूज होता है। आप देख सकते हैं जैसे टर्माइट प्रूफ सॉल्यूशन भी आपको यहाँ मिल जाएगा, जो दीमक वगैरह से आपके फर्नीचर्स को बचाते हैं। वुड सेटिन है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ आकर इस सेक्शन में देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ अदर प्रोडक्ट भी कंपनी बनाती है, आप उस चीज को भी एक बार देख सकते हैं। तो ये अदर में लीक प्रूफ इमल्शन बनाती है, एल्युमिनियम पेंट बनाती है, स्टोन और टाइल से रिलेटेड पेंट भी बनाती है ये कंपनी, रूफ पेंट बनाती है, यूनिवर्सल स्टेनर है। तो कंपनी ये प्रोडक्ट भी अपने पोर्टफोलियो में कंपनी ने रखा हुआ है। तो ये कंपनी का कुल प्रोडक्ट का सेगमेंट था। कंपनी के हम डिस्ट्रीब्यूशन की नेटवर्क की बात करें तो देखिए कंपनी के पास 13,200 डीलरों का एक एक्टिव नेटवर्क है, जिनके पास पेंट के मिक्सिंग मशीन की जो बोलते हैं मिक्सिंग मशीन, जिसको कि हम टीनिंग मशीनें बोलते हैं, ये 5500 से भी ज्यादा हैं। मतलब लगभग आपको हर दूसरे डीलर के पास आपको ये मिक्सिंग जो टीनिंग मशीन है ये मिल जाएगा। पूरे भारतवर्ष में इस कंपनी के 44 डिपो हैं, जिसे कंपनी निकट भविष्य में और बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है। कंपनी के जियोग्राफिकल रेवेन्यू की हम बात करें तो देखिए कंपनी का जो कुल रेवेन्यू है उसका 46% साउथ इंडिया से आता है और 29% ईस्ट इंडिया से, 14% वेस्ट इंडिया से और नॉर्थ इंडिया से केवल 11% आता है। तो समझ सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में कंपनी की पहुंच या प्रेजेंस कितना कम है। साउथ में जैसे 46% आता है, उसमें से भी 30% रेवेन्यू कंपनी का केवल केरला से आता है। कंपनी के जो हम प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी की सबसे ज्यादा जो प्रेजेंस है वो रूरल सेक्टर में है, रूरल एरिया और जो सेमी अर्बन एरिया है
उनमें कंपनी की अच्छी पहुंच है और कंपनी का जो कुल रेवेन्यू है उसका 85% रूरल और सेमी अर्बन एरिया से ही आता है। कंपनी अपने कुल रेवेन्यू का 13% सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे खर्च करती है, जो कि पेंट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। आप पेंट इंडस्ट्री की जो कंपनियां हैं, चाहे वो एशियन पेंट हो, बर्जर पेंट हो, कांसाई नेरोलैक हो, एक्सा नोवेल हो, इन सबसे ज्यादा ये कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करती है। और ये इस चीज को बताता है कि कंपनी कितना एग्रेसिवली इस बिजनेस को ग्रो करने के ऊपर काम कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो देखिए, ये कंपनी के जो 3 प्लांट हैं, चाहे वो राजस्थान का जोधपुर में हो, कोची हो केरला का, या पुडुकोट्टी तमिलनाडु का है, इन तीनों प्लांट का प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 2 लाख मेट्रिक टन पर एनम है। कंपनी के एक्सपेंशन की हम बात करें तो देखिए, अभी कंपनी ने जोधपुर प्लांट में पुट्टी का जो बिजनेस है, पुट्टी का जो प्लांट वहां उन्होंने लगाया है, उसको 2021 में एक और प्लांट बगल में लगा के इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल किया है और इस चीज का फायदा हमें फ्यूचर में देखने को जरूर मिलेगा। कंपनी ने अभी तमिलनाडु में जो इनका प्लांट है पुडुकोटी में, तो उसके जस्ट बगल में इन्होंने 150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 17 एकड़ का लैंड एक्वायर किया है, जो कि अपने तमिलनाडु का प्लांट है उनका कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए उसका निकट भविष्य में यूज करने वाले हैं। तो ये इस कंपनी का बिजनेस और रेवेन्यू का ग्रोथ है और फ्यूचर के प्लान्स भी हमने आपको बता दिए कि कंपनी अभी जोधपुर में तो अभी इन्होंने पुट्टी का अपना प्लांट लगा लिया है और तमिलनाडु में भी ये प्लांट एक्सपेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं। जमीन इन्होंने 17 एकड़ एक्वायर कर लिया है और ये तेजी से अपना एक्सपेंशन करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ये कंपनी का एक छोटा सा ओवरव्यू था। इसके साथ ही कंपनी के हम फाइनेंशियल्स को भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो केवल 7,178 करोड़ रुपए का है। कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो 1508 रुपया है और शेयर का जो 52वीं का हाई का प्राइस है वो 2600 रुपये का है और लो 1354 रुपये का है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का, अर्थात ये भविष्य में आपको इस प्लेट का फायदा दे सकती है। कंपनी के हम सेल्स की बात करें तो देखिए, कंपनी का जो 2011 में जो सेल्स था केवल 35 करोड़ रुपए का था और 11 सालों में 35 करोड़ से ये बढ़कर 906 करोड़ तक हो गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2011 में कंपनी 11-12 में जहां 1-1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाती थी, इवन ये 2014 में तो जीरो पर आ गया था कंपनी का प्रॉफिट। 2015, 16, 17 में कंपनी ने लॉस ही दिखाया, 7 करोड़ का हो चाहे 6 करोड़ या 16 करोड़ का लॉस दिखाया। लेकिन 2018 में कंपनी ने अपना बाउंस बैक किया और उसके बाद से देखिए कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है और ये प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूअसली। देख सकते हैं आप, 3 करोड़ 2018 में, 2019 की हम बात करें 27 करोड़, 20 की हम बात करें 48 करोड़, उसी तरह हम 21 की बात करें तो 71 करोड़ और 2022 में अभी देखिए 84 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट भी हमें उसी अनुपात में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है जिस अनुपात में ये सेल्स बढ़ता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कंपनी का बिजनेस में हमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के, चलिए हम इन्वेस्टर्स की हम बात कर ले तो देखिए, प्रोमोटर्स के पास 54% का स्टेक है। कंपनी जब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है फरवरी 2021 से, तब से प्रोमोटर्स ने अपने पास 54% का शेयर रखा हुआ है। इन्होंने अपना कोई भी शेयर बेचा नहीं है, जबकि कंपनी का शेयर प्राइस 50% से भी ज्यादा टूट चुका है। FIIs की बात करें तो FIIs ने लगभग अपनी हिस्सेदारी 10-10.5% से घटाकर 9% तक लाया है, लगभग 1.5% अपनी हिस्सेदारी कम की है। DIIs की बात करें तो DIIs ने
अपनी हिस्सेदारी लगभग 3-3.25% के लगभग ही रखा है, तो इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आया है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने अपनी हिस्सेदारी 1% बढ़ा ली है, जो कि एफआईआई ने सेल की थी। तो यहाँ पर भी हमें एक डिसेंट ये सारे पैरामीटर्स देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के हम बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए कंपनी का जो रिजर्व है वो 2018 में 71 करोड़ रुपए का था केवल, जो कि 19 में बढ़ के 100 करोड़ हो गया, 20 में ये 150 करोड़ हो गया, 21 में ये 150 करोड़ से सीधा 515 करोड़ हो गया, और अभी 2022 में लगभग 600 करोड़ हो गया। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी का कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करें तो देखिए कंपनी के ऊपर जो 2018 में लगभग 9 करोड़ का उधारी था, वो 19 में बढ़कर 32 करोड़ हो गया, 20 में फिर ये थोड़ा घट के 27 करोड़ हुआ, 21 में कंपनी डेट फ्री होगी। अभी 2022 में कंपनी ने अपने 2 प्लांट एक्सपेंशन के लिए थोड़ा कर्ज लिया है, तो उसकी वजह से हमें ये 7.25 करोड़ रुपए का कर्ज कंपनी की बैलेंस शीट में देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की बात करें तो पिछले 2 साल से कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म में कोई भी कर्ज नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हम एक बार बात कर लेते हैं तो देखिए कंपनी के पास अभी लगभग 100 करोड़ के लगभग का कैश है, जो कि ये अपने डेली के बिजनेस के लिए यूज करते हैं। तो बैलेंस शीट में भी हमें कोई भी प्रॉब्लम कंपनी का देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी देखिए 2021 के फरवरी में लिस्ट हुई है, उसके बाद से मई 2022 में कंपनी ने 3 रुपया पर शेयर का डिविडेंड भी दे दिया है। एक ही साल में, लिस्टिंग के 1 साल के बाद ही कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 रुपया पर शेयर का डिविडेंड दे दिया है। बोनस की बात करें तो कंपनी ने अभी तक कोई भी बोनस नहीं दिया है और न ही स्टॉक स्प्लिट फायदा दिया है। भविष्य में ये चीजें हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ कंपनी ने नहीं किया। कंपनी के टेक्निकल चार्ट पे हम प्राइस की बात करें तो देखिए कंपनी जब फरवरी में लिस्ट हुई थी तो लगभग कंपनी का जो शेयर प्राइस था ये 32-3300 रुपए के रेट पे था, और 3300 रुपए से ये कंपनी कंटिन्यूअसली उसी समय से ये डाउनफॉल में है। हो सकता है कंपनी की लिस्टिंग महंगी हुई है, इस वजह से ये काफी हाई रेट पे ये लिस्ट हुआ था। उसके बाद से देखिए मार्केट में आने के बाद तो सभी कंपनियों का फेयर वैल्यू आ ही जाता है, तो कंपनी देखिए अभी लगभग अपने हाई से 55% डाउन पर हमें मिल रहा है। हालांकि ये 59% तक टूटकर नीचे आ चुका था, लेकिन अब यहाँ से कंपनी में हमें एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो 1350 के लगभग के रेट में थी, वहां से अभी ये कंपनी 1520-21 रुपए के रेट में मिल रहा है। तो कंपनी का यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि रिवर्सल हो रहा है, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि पेंट इंडस्ट्री में कोई सी भी कंपनी खराब नहीं है, एशियन पेंट भी अच्छी कंपनी है, नेरोलैक भी अच्छी है, बर्जर भी अच्छी है, एक्सानोविल भी अच्छी है, तो आप सभी कंपनियां पेंट इंडस्ट्री की अच्छी है। और सबसे बड़ा बात है कि पेंट इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो होता है क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल का भी पिछले 2 महीने से जो प्राइस है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्राइस जो जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो डाउन होने से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी या मार्जिन अच्छी होगी, उसमें सुधार होगा। और जब सुधार होगा और निकट में जो फेस्टिव सीजन है उसको ध्यान में रखते हुए पेंट की जो खपत बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को भी उस चीज का फायदा मिलेगा। तो आप इस रेट पर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है अभी, लेकिन यदि आप लंबे समय तक रखते हैं तो मेरा मानना है कि ये कंपनी आपको चाहे वो एशियन पेंट हो, चाहे बर्जर पेंट हो, या नेरोलैक पेंट हो, एक्सानोविल हो, इन सब से आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देने में ये कंपनी सक्षम है। तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है और अभी छोटी है, तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल और कंपनियों के मुकाबले ज्यादा होगा।
तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।